दोस्तों, आखिर बबीता पांडे कहाँ है? क्या वह किसी हादसे का शिकार हुई या उसके लापता होने के पीछे कोई और वजह है? कई दिनों से जारी तलाश के बीच अब सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया बल, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन जो नई चीजें आई हैं, जिन नई चीजों को लेकर रेस्क्यू फिर से परवान चढ़ रहा है, वो जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। वो बताने के लिए मैं आया हूं। रेस्क्यू टीमें उन काली गुफाओं तक पहुंच रही हैं जहां अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इतना ही नहीं, दयारा बुग्याल की वो झील का पानी भी खाली कराया जा रहा है ताकि तलाश में कोई कसर न रह जाए। आखिर काली गुफाओं में क्या मिलने की उम्मीद है? झील खाली कराने की नौबत क्यों आई? और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट क्या है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ रहस्य और गहराता गया। मैं भी आपको खबर लगातार दिखाता गया, सवाल भी करता गया, लेकिन ना मुझे राहत की खबर मिली, ना मैं अब तक पहुंचा पाया। अब तक ना बबीता का कोई पता चला है और ना ही बबीता पांडे की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझी है। जांच और सर्च ऑपरेशन एक साथ जारी है, जबकि हर संभावित पहलू की पड़ताल की जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर दो एंगल एक साथ पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं, बेहद जरूरी हो गए हैं, वो भी 30 दिन बाद। क्या पुलिस को बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर कोई क्लू मिल चुका है? ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, पुलिस का बयान भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता हुई ट्रैकर बबीता पांडे को तलाशने का काम चल रहा है। महीना भर होने को है, लेकिन पहाड़ अब तक कोई जवाब नहीं दे पाए। जो ट्रैक कभी अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता था, वहीं अब सवालों का अंबार है, आशंकाओं की भरमार है और इंतजार का केंद्र बन गया बबीता पांडे का मिलना। बबीता पांडे की तलाश में प्रशासन, पुलिस, राहत एजेंसियों ने खोज अभियान को और तेज किया है। अब खोज अभियान को नए क्षेत्रों तक विस्तार देते हुए गोई क्षेत्र स्थित झील को खाली कराने के साथ साथ आसपास मौजूद भालुओं की संभावित गुफाओं में और दुर्गम स्थलों पर जाकर भी गहन तलाशी ली जा रही है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं, मैंने एक वैसे रिपोर्ट के जरिए आपको बताया था, कुछ ग्रामीणों ने पहले यह दावा किया कि हाल के दिनों में दयारा क्षेत्र से लगे जंगलों में दो भालुओं के संघर्ष जैसी तेज दहाड़ें सुनाई दी, आवाजें आई और कुछ स्थानों पर खून जैसे निशान भी दिखे थे। यह बात मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता चुका हूं, इस आशंका पर बात कर चुका हूं। यानी लोगों का मानना यह कि शायद बबीता को भालू ले गया हो। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सूत्र ये बताते हैं कि ट्रैक रूट, कैंपिंग साइट, ढलान, जंगल, संभावित मार्ग की बार बार जांच की जा चुकी है। यहां तक कि कुछ कठिन क्षेत्रों में विशेष खोज तकनीकों और गहन तलाशी का सहारा लिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक संकेत नहीं मिला। कोई निर्णायक संकेत नहीं मिला। दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है इस बात को लेकर भी। वहीं दोस्तों, एक बार फिर दूसरा एंगल, एक तो एंगल हो गया भालू वाला, और एक महीने बाद, जब तकरीबन एक महीना होने को है, तब ये भालू वाला एंगल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हाँ, आपको पुलिस वाली जो मैं बाइट दिखाऊंगा आगे, बयान पुलिस का, उसमें पुलिस ने कोट किया सबसे पहले कि भ्रामक खबरें, इस तरह की अफवाह वाली खबरें और ऐसा वैसा न दिखाएं वरना कार्रवाई होगी। इसमें कार्रवाई वाली बात क्या है? एक चीज़ तो ये पवार साहब कह रहे थे, काफ़ी सीनियर पुलिसकर्मी हैं, उनकी अपनी इज्जत है, हम करते हैं, लेकिन क्या पुलिस और पुलिस के इस ऑपरेशन या फिर उसकी जांच पर सवाल करना भी उस दायरे में आएगा? पवार साहब कि बबीता पांडे कहाँ है, उसको खोजने के लिए आप क्या कर रहे हैं और इतने दिनों तक आपके हाथ कोई सुराग नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? खैर, आगे बताऊंगा। वो तो उन्होंने अपने बयान में बबीता के पांडे के बारे में क्या अपडेट देते, वो सुनने से पहले ये कह दिया कि अगर आप ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। कहने का मतलब ये है, भ्रामक अनामक कुछ नहीं, कि आप सवाल करना बंद कर दीजिए। लेकिन चलिए ठीक है, हम सवाल करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं करेंगे।
अब पुलिस है, आप जनता के लिए हैं, तो कुछ सवालों के जवाब तो आपको देने ही होंगे, मैं नहीं तो कोई और पूछ लेगा। दोस्तों, दूसरा एंगल क्या है, वो दूसरे एंगल की बात कर लेता हूं। पुलिस की खोज उसी झील तक फिर से जा पहुंची है जहां बबीता पांडे को लेकर इससे पहले खोजबीन हो चुकी है। दोस्तों, खोज टीम को आशंका है कि झील में बबीता से जुड़ा कोई सुराग, मोबाइल फोन या अन्य सामान मिल सकता है, और इसी संभावना के आधार पर लगभग 7.5 फीट गहरी और करीब 50 मीटर से ज्यादा चौड़ी झील का पानी निकालने का फैसला हुआ है। इसके लिए मौके पर 2 वाटर पंप लगाए गए हैं। बुधवार शाम तक बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकाला जा चुका था। उसके बाद गुरुवार, फिर शुक्रवार, यानी कि झील खाली हो गई। दोस्तों, खोज अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग सहित कई एजेंसियां संयुक्त रूप से जुटी हुई हैं। टीमों द्वारा झील के आसपास के क्षेत्र, जंगल, खाइयों और कठिन भूभाग से लगातार सर्च ऑपरेशन वहां चलाया गया, खोजबीन की गई, कुछ मिला नहीं। साथ ही टीम एक बार फिर उन स्थानों को खंगाल रही है जहां भालुओं की संभावित गुफाएं हैं। संभावना जताई जा रही जहां भालू हो सकते हैं। अभियान से जुड़े अधिकारियों का यह मानना कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्राकृतिक आश्रय स्थल और वन क्षेत्रों की गहन जांच की जा रही है। यहां पहुंचते पहुंचते आपको पुलिस का बयान भी दिखा देता हूं। हाँ, इतना जरूर बताता हूं कि पुलिस इस ऑपरेशन में क्या कुछ कर पाई है और क्या कर रही है, ये पुलिस बता रही है। अब उम्मीद आप ये करेंगे कि बबीता पांडे मिल गई है, पुलिस बताएगी, नहीं। सुनिए जरा। बबीता पांडे गुमशुदगी प्रकरण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक, अपुष्ट एवं तथ्यहीन जानकारी प्रसारित कर आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। उत्तरकाशी पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि ऐसी अफवाहों एवं अप्रमाणित सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा उन्हें साझा करने से बचें। सभी की जानकारी हेतु बता दूं कि 29-30 मई 2026 की रात्रि से दयारा ट्रैक के गोई बेस कैंप से लापता कुमारी बबीता पांडे की तलाश हेतु व्यापक खोज एवं बचाव अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। अब तक युवती के संबंध में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी महोदया के निर्देशन में युवती की खोज के लिए मैनुअल सर्चिंग के साथ साथ श्वान दस्तों, ड्रोन, हवाई सर्वेक्षण एवं अन्य आधुनिक तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है। प्रकरण के सभी संभावित आपराधिक पहलुओं की भी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ जांच की जा रही है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, सीडीआर्स, लोकेशन विश्लेषण तथा संबंधित व्यक्तियों एवं स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ सहित सभी उपलब्ध तकनीकी एवं वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग कर निष्पक्षता एवं पारदर्शी जांच की जा रही है। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण जानकारी प्रसारित करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा बिना सत्यापन किसी भी जानकारी को साझा अथवा प्रसारित न करें। दोस्तों, पुलिस प्रशासन ये कहता है कि बबीता पांडे का पता लगाने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों और तकनीकी माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है और खोज अभियान लगातार चल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर बबीता को लेकर भ्रामक खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, छापी जा रही हैं या बोला जा रहा है। पुलिस सख्त हो गई है इसको लेकर, ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये भी है, ये खड़ा होता है, बैठता नहीं है, खड़ा होता है, क्या यह केवल एक ट्रैकिंग हादसा है या बबीता पांडे किसी दूसरे रास्ते से निकल गई? फिर इस कहानी का वो हिस्सा अभी भी सामने आना बाकी है। बीच में पुलिस ने इस एंगल को भी जोड़ा था कि पुलिस ये कह रही थी कि बबीता पांडे अपने आप कहीं चली गई। तो मेरे जैसे लोगों ने सवाल भी पूछा कि साहब कहीं चली गई तो कुछ तो होगा आपके पास बताने के लिए। अंदाज़ा तो मैं भी लगा सकता हूं, दर्शक आप भी लगा सकते हैं, सभी लगा सकते हैं कि ऐसा हो गया होगा, बल ऐसा हो गया होगा। तो पुलिस अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं है ना दोस्तों। पुलिस और प्रशासनिक और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये तमाम जांच एजेंसियां और ये निम वाले ये अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं है, ये कार्रवाई करने के लिए हैं। ये सबूत ढूंढने और तथ्य को जानने और लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। या ये अंदाज़ा लगाने के लिए, कयास लगाने के लिए नहीं है। कयास के लिए मैं काफ़ी हूँ, आप काफ़ी हैं। मुझे जिस तरह की चीज़ें दिखती है मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन पुलिस के सामने जब भी आप जाइएगा या पुलिस के सामने जो भी सवाल होगा वो ये होगा कि बबीता पांडे को लेकर क्या मिला, आपने क्या किया।
वो ये नहीं कह सकते कि कयास लगाया जा रहा, हम ये कयास लगा रहे कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन गुत्थी कुछ ऐसी है, शायद पुलिस के हाथ भी कुछ लग नहीं रहा है, या पुलिस वो उतनी मेहनत कर रही है, प्रशासनिक लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद पता नहीं कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सबूत तक नहीं पहुंचने दे रही। इन सवालों के जवाब फिलहाल पहाड़ों की खामोशी में छिपे हैं दोस्तों कि बबीता पांडे कहाँ हैं। पूरा उत्तरकाशी इंतजार कर रहा है, पूरा उत्तराखंड इंतजार कर रहा है, रामनगर इंतजार कर रहा है, जहाँ की वो रहने वाली है नैनीताल जिले की। उनका परिवार, उनकी माँ, उनके भाई इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई तो क्लू मिले, कोई तो सुराग मिले कि बबीता पांडे कहाँ गई। देवी देवताओं ने इस बात का आश्वासन दिया कि वो लौट आएगी। परिवार थोड़ा सा मुतमईन है, थोड़ा सा भरोसा है उसको कि बबीता ठीक होगी जहाँ भी होगी। लेकिन देवी देवता एक तरफ, पुलिस की जांच एक तरफ। बड़ी ताज्जुब की बात है, दुनिया हैरान हो गई है, माथा पकड़कर बैठ गई कि वो उत्तराखंड की पुलिस और वहाँ की जांच एजेंसियाँ एक बबीता पांडे, एक बेटी को खोजने में नाकामयाब है। 1 महीने से कोई सुराग तक नहीं लगा पा रहे। पुलिस की नई नई थ्योरियां और ये 2 नए एंगल, भालुओं की गुफाओं में तलाश और उस झील में जहां स्नाइपर डॉग पहुंचे थे और वहां जाकर वहां रुक गए थे, फिर आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या उस झील में कुछ छिपा है? ये 2 एंगल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय स्वतंत्र होकर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय पर कोई न रोक है ना कोई टोकने वाला है। आप सवाल भी कर सकते हैं बेझिझक। मुझ पर शायद कार्रवाई हो जाए, मैं सवाल करूं या फिर मैं कुछ गलत चीज़ बताऊं, लेकिन दर्शक अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। शेयर कीजिएगा खबर को और लोग देख पाएँ, अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर खबर आप तक पहुंचाऊं, वक्त पर पहुंचा पाऊं। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड दगड़ियों। उम्मीद करता हूं कि बबीता पांडे जल्द मिले, सकुशल मिले।